नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार शुरू से मुस्लिम धर्मावलंबी के दोसर महान पावन बकर ईद उल जोहा आइ देश भर मनाओल जा रहा है। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पावन के 70वां दिन में बकर ईद मनेबाक धार्मिक विधि रहा है। मुस्लिम धर्मावलंबी सब आइ भिनसर स्नान कऽ लग के मस्जिद व ईदगाह में जाकर सामूहिक नमाज पढ़े छे। नमाज पढ़ चुकला बाद एक दूसरे में शुभकामना आदान प्रदान करबाक विधि रहल छे। एहि पावन में दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देश भरक मस्जिद आ ईदगाह में सामूहिक रूप में मुस्लिम धर्मावलंबी सबके भीड़ लागल छल। अल्लाह के आदेश में इब्राहिम अपन बेटा इस्माइल अलैहि सलाम के बलिदान कर तैयार भेल याद में ई पावन मनाबऽ लागल बताओल जाय छे। एहि पावन में अल्लाह के खुशी कर मुसलमान जायज मान्य जनावर की कुर्बानी दै छै। कुर्बानी के मांस 3 भाग में बांट कर वितरण कयल जाय छै। एक भाग गरीब आ विपन्न परिवार के, दोसर एक भाग अपन इष्ट मित्र के आ तेसर भाग अपने खायल जेबाक मुस्लिम धार्मिक मान्यता रहल छै। एहि अनुसार आइ पहिल दिन के बकर ईद मनाओल जा रहल छै। मुस्लिम धर्मावलंबी सब 3 दिन धरि ई पावन मनबैत आबि रहल छै। मोरंग के ग्राम थान गांवपालिका के अध्यक्ष जय प्रकाश गसदार थारू के निधन भेल छै। 56 वर्ष के थारू के सोमदिन बेरिया में निधन भेल छै। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लेल परामर्श कर विराटनगर स्थित होटल ईस्टर्न स्टार में नेपाली कांग्रेस आयोजना के कार्यक्रम में सहभागी भेल ओ माघ 10 गते साँझ बेहोश भ क गिरल थारू के इलाज के बाद जेठ 1 गते घर में पहुंचाओल गेल छल। हुनक निधन घर में भेल छै। इलाज में संलग्न चिकित्सक थारू के ब्रेन हेमरेज भेल बतौने छै। 2079 साल के स्थानीय तह के निर्वाचन में ओ कांग्रेस उम्मीदवार बन कर गांवपालिका अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलथि। अध्यक्ष बीमार भेला बाद गांवपालिका के उपाध्यक्ष गुणवती देवी थारू कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काज करैत आबि रहल छै। काठमांडू महानगर विरोध कबाड़ व्यवसायी संघर्ष समिति प्रदर्शन कयने छै। रवि दिन से शुरू कयने सड़क प्रदर्शन के सोम दिन से निरंतरता देल गेल छै। ओ सब काठमांडू महानगरपालिका कयने रिंग रोड भीतर के कबाड़ हटेबाक निर्णय विरोध प्रदर्शन कयने छै। कबाड़ व्यवसायी सब सोम दिन से माइती घर से नया बानेश्वर धरि प्रदर्शन कयने छै। रिंग रोड भीतर के कबाड़ हटेबाक काठमांडू महानगरपालिका के निर्णय निसुधार धरि प्रदर्शन जारी रखबाक समिति जानकारी देने छै। कबाड़ व्यवसायी के विस्थापित करबाक उद्देश्य से रिंग रोड भीतर के कबाड़ हटावा लागल कहैत व्यवसायी सब आंदोलन में उतरल छै। महानगर एहिसँ पहिने माइकिंग कऽ कबाड़ संकलन केंद्र हटावा सूचना जारी केने छल। मुदा कबाड़ व्यवसायी कबाड़ संकलन केंद्र हटावा नहि मानला बाद महानगर डोजर समेत चलौने छल। नेपाल पेट्रोलियम टैंकर चालक संघ आ नेपाल आयल निगम बीच सहमति भेल छै। सोम दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में नेपाल आयल निगम संघ आंदोलनरत मजदूर संघ भेल छलफल में सहमति भेल छै। निगम संघ के सहमति बाद संघ रवि दिन से शुरू कयने आंदोलन के कार्यक्रम आइ सब फिरता लेने छै। सहमति बाद पत्रकार सम्मेलन में वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश कुमार घिमरे मजदूर संगठन संघ अगिला 15 दिन में मांग संबोधन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ सहमति भेल बतौलनि। ओ संघ उठौने मांग सब संबोधन कर नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक चंडिका भट्ट के संयोजकत्व में 15 दिन भीतर अध्ययन कऽ कऽ प्रतिवेदन बुझेबाक सहमति भेल सेहो जानकारी दिलनि। लगायत यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक बजार व्यवस्था हेर्ने को संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक सङ्घका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने, नेपाल आयल निगमले व्यवसायीहरूलाई दिइआए बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा ट्याङ्कर चालक, सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, आजै मिति 2081-33 देखि ट्याङ्कर चालक सङ्घले आफ्नो सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी कार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ र यसैगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको पालना सम्बन्धमा नियमित रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गरेर
कामलाई अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ आज सहमति भएको छ। नेपाल पेट्रोलियम टैंकर चालक संघ के अध्यक्ष ईश्वर लामा पेट्रोल पंप आ गैस संग संबंधित क्षेत्र के काज करने वाला मजदूर सबके मांग 15 दिन में संबोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौला से सब आंदोलन के कार्यक्रम फिर्ता करबाक सहमति कयल गेल जानकारी दिलान्। र अध्यक्षज्यू आफैले चाहिँ हाम्रो 15 दिनभित्र हामी मजदुरहरूको माग सम्पूर्ण मजदुरहरू छ, फेरि यो पेट्रोल पम्पमा रिलेटिभ र ग्यासमा पनि रिलेटिभ साथीहरू मजदुर हामी एक छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण मागहरू चाहिँ 15 दिनभित्र चाहिँ उहाँहरूले पुरा गरिदिन्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घको तर्फ लगायत यहाँ हामी र अर्को सङ्घ संस्थाहरू छ र त्यसै गरेर बागमती डिलर एसोसिएसन पनि छ। हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ सचिवज्यूको लगायत बोर्डको तर्फबाट सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै र हाम्रो माग 15 दिनभित्र पुरा होस् र हामी बाटोमा आउनु नपरोस्। आइसा आंदोलन फिर्ता भेला से ईंधन ढुवानी सहज रूप में हेबाक निगम जनौलक अछि। चालक सह चालक श्रम ऐन अनुसार तलब जोखिम भत्ता के व्यवस्थापन लगायत 7 बुंदा के मांग राख रवि से थानकोट डिपो से ईंधन उठाव रोकले छल। अतिरिक्त समय में काज कैला के सेवा सुविधा मांग करैत आंदोलनरत संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारी सब जायज मांग पूरा कर राजनीतिक दल सब सकारात्मक भेल छै। सोम दिन सभामुख देवराज घिमरे आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दाहाल राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक संघीय संसद सचिवालय के महासचिव सचिव सब लगायत संग कर्मचारी सब के आंदोलन के संबंध में परामर्श केने छथि। परामर्श के क्रम में सरकार वाला सब कर्मचारी सब के न्यायोचित मांग के संबोधन कयल जबाक धारणा राखले छल। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला कर्मचारी सब के न्यायोचित मांग के पूरा कयल जबाक निष्कर्ष रहल बतौलनि। लागि सामान्य सभामुखज्यूले आज बैठक बोलाउनु भयो। राष्ट्रिय सभाका सामान्य अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ र सिङ्गो संसदका हामी पदाधिकारीहरू समेतको संयुक्त बैठक सम्पन्न भयो। त्यो बैठकको एउटै निष्कर्ष के रह्यो भने कर्मचारी साथीहरूले उठाउनु भएका न्यायोचित मागहरू पुरा गर्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो, त्यो न्यायोचित मागहरू पुरा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। आजभन्दा 15-17 वर्ष अगाडि कतिपय ऐन नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू त्यो आजको दिनमा सान्दर्भिक छैन। सेवासँग भत्ता सुविधाहरूसँग हो, ती विषयहरूमा पनि समयानुकूल गर्ने कुरालाई सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ र हामी पार्लियामेन्टभित्रका सबै संसदका पदाधिकारीहरू यो विषयमा न्यायोचित। बैठक बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत आधिकारिक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष गोविंद प्रसाद बेलवा से बैठक में कोनो ठोस सहमति हो नहीं सकल बतौलनि। वो अपना सब पाओल जेबाक सेवा सुविधा के समय अनुकूल बनाओल जेबाक मांग संबोधन नहीं हुआ धैर आंदोलन जारी रहबाक सेहो बतौलनि। ओ अपना सब के आंदोलन फिर्ता नहीं भेल सेहो स्पष्ट केलनि। अहिले उहाँहरूले चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयसँग नेगोसिएसन गरेर हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछौँ मात्र भन्नुभयो। अहिले अब कुनै ठोस अब सहमति पनि भएको छैन र हाम्रो आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छैन। आकलन गरिएको छ, त्यसले अब सामान्य रूपमा 5-6 करोड भयो भने चाहिँ कर्मचारीलाई वार्षिक चाहिँ पुग्छ। हाम्रो चाहिँ सामान्य 64 सालमा चाहिँ एनमा चाहिँ सम्बोधन भएको 3000 हो। त्यसलाई चाहिँ समय वो अपना सब संग लिखित सहमति नहीं हुआ धैर कार्यालय समय से अधिक काज नहीं करबाक सेहो स्पष्ट केने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस सेहत मजबूत तब लागत आरो सुन्दर। असली आम्ला डाबर आम्ला। र पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ।
टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। तपाईँको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स के साथ। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पार्टी भीतर विचार में कोनो मतभेद नहीं रहल दावी कयलनि अछि। पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी सोम दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में ओ एना बतौलन। अध्यक्ष नेपाल पार्टी नेता कार्यकर्ता सबके सामूहिक वृद्धि से आगामी महाधिवेशन में प्रस्तुत होवला राजनीतिक सांगठनिक लगायत के दस्तावेज सब तैयार केनाइ से सेहो विचार में कोनो मतभेद नहीं रहल पुष्टि होब गेल तर्क केने छलथि। ओ पार्टी अगिला महाधिवेशन से नेपाली विशेषता के समाजवाद के धारणा के व्यवस्थित रूप में आगा बढ़ेबा कहत एकर लेल आवश्यक सुझाव देव सेहो नेता तथा कार्यकर्ता के आह्वान कयलनि। झण्डा फहराउँदै अगाडि सार्ने हाम्रो पार्टीको नाम नै हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। यो समाजवादी नामले नै के बताउँछ भने हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्छौँ। एउटा पहिलो दिनदेखि नै पाइला त्यतै अगाडि सारेका छौँ। त्यतिखेरै हामीले घोषणा पत्र जारी गर्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले प्रष्ट हाम्रा सोच र धारणाहरू अगाडि सारेका छौँ। पार्टीका विभिन्न बैठकहरूबाट त्यसका विभिन्न पक्षहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अध्यक्ष नेपाल देश के समाजवादी मोर्चा में दृढ़तापूर्वक आगा बढ़ेबाक लेल अपना सब समाजवादी मोर्चा निर्माण कऽ आगा बढ़ल बतौने छलथि। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य स्थित नया जलपाईगुड़ी में दूटा रेल टकरेला से 15 गोटे के मृत्यु भेल छै। सोम दिन भिनसर नया जलपाईगुड़ी में कंचनजंघा एक्सप्रेस के एकटा मालगाड़ी ठक्कर देला से कमती में 15 यात्रु के मृत्यु भेल छै। ई घटना में और 30 गोटे घायल भेल छै। मालगाड़ी पछाड़ी से ठक्कर देला बाद कंचनजंघा एक्सप्रेस के दूटा बोगी पटरी से उतरल छल। ई दुर्घटना उत्तर बंगाल के नया जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 11 किलोमीटर दूरी में भेल छै, जे पूर्वी आ उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी सीमाना स्थित सबसे बड़का बेस्ट स्टेशन में से एक छै। ई रेल अगरतला से कोलकाता के सियालदह स्टेशन जा रहल छल। सऊदी अरब में हज के क्रम में अत्यधिक गर्मी के कारण जोर्डन के 14 नागरिक के मृत्यु भेल छै। जोर्डन के अधिकारी सब ई जानकारी देने छै। जोर्डन के विदेश मंत्रालय 14 नागरिक के अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु भेल आ 17 गोटे बेपत्ता भेल जानकारी देने छै। बेपत्ता सबके खोजी भऽ रहल सेहो ओ सब जानकारी देने छै। AFP समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी रेड क्रिसेंट 5 गोटे ईरानी हज यात्री के सेहो मृत्यु भेल पुष्टि केने छै, मुदा ओकर सबके मृत्यु के कारण नहीं खुलाल गेल छै। हज संसार के सबसे बड़का धार्मिक समारोह में से एक रहल छै। सऊदी अधिकारी के अनुसार एहि वर्ष 18 लाख से अधिक लोग अतः जमा भेल छै। ओतऽ एहि हफ्ता के तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचल सेहो बताओल गेल छै। सऊदी प्रेस एजेंसी माउंट अरफात ल के एक इलाज केंद्र में लोग सब के स्वास्थ्य बिगड़ल 225 घटना सब रिकॉर्ड कयल गेल सेहो जानकारी देने छै। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।